हेलो एवरीवन। मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 8 डेसिमल क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में है फाइंड द सम। सम मीन्स प्लस ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। जो नंबर्स गिवन है उनको हमें प्लस करना है। 34.50, 40.50 प्लस 2.50 प्लस किया, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 1 कैरी, 1 में 4 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7 और 3 प्लस 4 7, तो 77.50। सेम ये क्वेश्चन करना है, इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। 5.980, 3.490, 2.500 प्लस करेंगे जीरो, 8 में 9 प्लस किया 17, 1 कैरी, 1 में 9 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 14 में 5 प्लस किया 19, 1 कैरी, 1 में 5 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 2 प्लस किया 11, 11.970। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 125.25 प्लस 4.50 प्लस 95.00। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस तरीके से हमें ये अरेंज करना है। 125.25 4.50 95 है तो 95 और ये 00। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। 5 में 0 प्लस किया 5, 2 में 5 प्लस किया 7 डेसिमल, 5 में 4 प्लस किया 9, 9 में 5 प्लस किया 14, 1 कैरी, 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 9 प्लस किया 12, 1 कैरी, 1 में 1 प्लस किया 2, तो 224.75। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 125.25 प्लस 4.50 प्लस 95.00, आंसर आया 224.75। क्लियर? इसमें भी लिख सकते थे देयरफॉर 5.980 प्लस 3.490 प्लस 2.500 11.970। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। 71 में देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। If a shopkeeper sold 320 किलोग्राम 400 ग्राम of wheat, सोल्ड मीन्स बेचना, एक शॉपकीपर में इतना किलोग्राम वीट बेचा है, 200 kg एंड 320 ग्राम ऑफ राइस एंड 20 kg 700 ग्राम ऑफ मिल्क इन 1 मंथ, देन हाउ मच ग्रेन डिड शी सेल इन ऑल। जब क्वेश्चन में ऑल आएगा तो आप उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस। कुछ एक की पॉइंट होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए, जैसे ऑल आ गया, टोटल आ गया, ठीक है, या फिर ये तो हमारा प्लस के लिए, और उसमें माइनस के लिए क्या आएगा, लेस आ गया, मोर आ गया, या स्पेंड हो गया, तो उस क्वेश्चन में माइनस होगा ना, इस तरीके से। अब हमें इसको किलोग्राम में और ग्राम में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। वीट सोल्ड कितना सोल्ड किया उसने, 320 किलोग्राम 400 ग्राम। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। 1 kg में हाउ मैनी ग्राम, 1000। 1 kg में यहाँ पर लिख देते हैं 1 kg में 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 320 डेसिमल, यहाँ पर 3 डिजिट है, 400 में कितनी डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट ही है। 1000 में भी, 1000 में 30 है, तो आप डेसिमल पुट कर सकते हो, 400 किलोग्राम कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फिर है
राइस राइस सोल्ड किया उसने कितना 200 किलोग्राम 320 ग्राम। इसको भी कन्वर्ट कर दो डेसिमल फॉर्म में 200.320 किलोग्राम। नेक्स्ट है माइल्ट या मिल्ट सोल्ड, ये हमारा हो गया 20 kg और 700 ग्राम। ग्राम में तो 3 डिजिट है तो इसका मतलब डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेसिमल 700 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल करना है। टोटल टोटल मीन्स प्लस करना है। टोटल ग्रेन सोल्ड बाय द शॉपकीपर प्लस कर दो इन सबको। 0 में 2 प्लस किया 2, फिर क्या है हमारा 3 में 4 प्लस किया या 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 7 प्लस किया 14, 14 का 4 1 कैरी डेसिमल, 1 में 0 प्लस किया 1, 2 में 2 प्लस किया 4 और 3 में 2 प्लस किया 5, 541.420 किलोग्राम ये इसने सोल्ड किया है। तो आंसर लिख दो, 10 द शॉपकीपर sold 541.420 kilogram of grain क्या लिखेंगे, इन ऑल, जो स्टेटमेंट में वही लिख लेंगे, स्टेटमेंट में ये लिखा है इन ऑल। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मोहन स्पेंड 125.75 फॉर नोटबुक, उसमें नोटबुक पर इतना स्पेंड किया, खर्च किया है, एंड 30 रुपीज़ 75 पैसे पेंसिल पर, एंड 100 रुपीज़ की उसने बुक्स ली है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मोहसिन, मोहसिन ने कितना स्पेंड किया है ये बताना है, टोटल बताना है। टोटल मीन्स प्लस करना है। मोहन स्पेंड ऑन नोटबुक, मोहसिन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहसिन spend by notebook spend by notebook, नोटबुक पर कितना स्पेंड किया है 125.75। मोहसिन स्पेंड बाय पेंसिल 30 रुपीज़ 75। मोहसिन स्पेंड बाय किस पर, बुक्स पर 100 रुपीज़ और 0.00 पैसे। टोटल स्पेंड बाय मोहसिन, टोटल कितना हुआ प्लस कर दो। 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 में 7 प्लस किया 15, 1 कैरी, 1 में 5 प्लस किया 6, 2 में 3 प्लस किया 5, 1 और 1 2, तो 256.50। तो ये टोटल कितना खर्च हो गया उसके पास, मोहसिन स्पेंड ए टोटल ऑफ रुपीज़ 256.50। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 73।
मीरा bought 3 meter 20 centimeter of red cloth and 10 meter 25 centimeter of yellow cloth and 7 meter 65 centimeter of blue cloth. Find the total length of cloth bought by her. अब टोटल लेंथ निकालना मीन्स प्लस करना है. 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 और 1 सेंटीमीटर में 1/100. ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ये पूरा क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेंथ ऑफ रेड क्लॉथ परचेज्ड, इसने क्या किया, सबको अलग से वो सोल्व करके दिखाया है. रेड क्लॉथ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. देखो इस तरीके से कि हम इसमें डेसिमल लिखेंगे तो 3.20 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर सॉरी 3.20, क्योंकि 100 में 2 डिजिट है, 100 में 2 जीरो होती है तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पुट करना है. ऐसे ही 10.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 7.65 मीटर ना. और फिर हम उसका टोटल कर देंगे. इसको ज़रूरी नहीं इतना बड़ा सोल्व करने की, आपने पिछले लास्ट वीडियो में देखा ये डेसिमल किस तरीके से पुट करते हैं, तो आप डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो. लेंथ ऑफ येलो क्लॉथ परचेज्ड क्या लिखोगे, 10 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल करके डेसिमल में 10.25 मीटर लिख सकते हो. ऐसे ही 7 मीटर 65 को भी कैसे लिखोगे, इक्वल करके 7.65 मीटर. फिर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय मीरा है ये. फिर इन सब का टोटल कर देंगे तो 21.10 मीटर आ गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन. अब हमारा एडिशन ख़त्म हो गया. सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना है. 5.66 में से 0.66 को माइनस करना है. तो किस तरीके से हम माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे इन रफ नोटबुक एंड देन सॉल्व इट. 5.74 है क्वेश्चन नंबर. 5.66 को 0.66 से माइनस करना है. माइनस कर देंगे तो 6 में 6 माइनस किया 0, 6 में 6 माइनस किया 0 और ये 5. तो आंसर आ गया हमारा 5. आप 5 भी लिख सकते हो या 5.00 भी लिख सकते हो. 5.00, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. 7.6 माइनस 2.5 सोल्व है ये क्वेश्चन. 7.6 माइनस 2.5 अरेंज किया और माइनस कर दिया. 6 में से 5 माइनस किया 1, 7 में से 2 माइनस किया 5, तो 5.1. इसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे. 8.3, बस ये याद रखना कि डेसिमल वाले क्वेश्चन में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. माइनस कर दो. अब 3 में से माइनस नहीं होगा तो इससे हम बोरो लेंगे, उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13. 3 के आगे 1 लिखेंगे 13 हो जाएगा और ये कट होकर 7 हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा. अब 13 में से 8 माइनस किया 5 और 7 में से 3 माइनस किया 4. 13 में से 8 कैसे माइनस करेंगे, 8 से आगे काउंट कर लेंगे. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, तो कितना आ गया 5. ठीक है, इस तरीके से. तो आंसर आ गया. इसी फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो. 8.3 माइनस 3.8 इक्वल टू 4.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. 11.5 को माइनस करना है 9.3 से. माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2 और ये हो जाएगा 11. 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 पॉइंट और आगे हो जाएगा हमारा 0. ठीक, कट करके लिखना है तो लिख सकते हो. ये हो जाएगा कट करके 11, क्योंकि इसको कैरी की ज़रूरत थी. ये 0. 1 में से 9 माइनस नहीं करेंगे, हम इससे बोरो किया, उधार लिया. ये हो गया 11 और ये 0, तो 11 में से 9 माइनस किया 2 और ये 0, तो 10. 11.5 माइनस 9.3, तो आ गया आंसर 2.2. नेक्स्ट क्वेश्चन. 18.005 में माइनस करना है 10.850. माइनस करेंगे 5 में से 0 माइनस करेंगे 5. अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से उधार लेकर इसके पास 10 बनेगा, फिर 10 इसको उधार देगा, यहाँ 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 9 और इसका एक कम होकर 7. तो 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 और 7 में से 0 7 और ये 0. तो आंसर आ गया हमारा 18.005 माइनस 10.850 इक्वल टू 0
7.155। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे हमने इसका जीरो हटा दिया था, 0.2 था तो जीरो को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे 25.5 8.545। देखो इस तरीके से अरेंज किया हमने। अब यहाँ पर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं। क्लियर। जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, ये 5 पहले इसको नंबर देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर ये 10 इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये 10, ये 9, ये हो जाएगा 4। अब 10 में से 5 5, 9 में से 4 5, 4 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, फिर इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 में से 5 माइनस किया 9, और ये 4 में से 8 नहीं होगा, फिर लेना पड़ेगा उधार, 14 हो गए और ये 1, 14 में से 8 6 और ये 1, 16.955। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो इस पे देख लेते हैं रफ नोटबुक में, क्योंकि स्पेस कम है ना वहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। 4 5 माइनस करना है, यहाँ जीरो लिखा। देखो इसने, क्योंकि जीरो में से 5 माइनस नहीं करेंगे तो हम इससे उधार लेंगे, बोरो करेंगे तो ये होगा 10, ये 9, ये 4, 4 में से नहीं होगा तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये 5 5 9 6 और ये 1। देखो इस तरीके से 10 25.5 माइनस 8.545 माइनस करने पर आया 16.955। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा 81.09 माइनस करना है 80.005। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, जीरो लिख लेंगे। जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ हो गया हमारा 10, ये 8, 10 में से 5 5, 8 में से 0 8, और यहाँ पर जीरो है तो जीरो, 1 में से 0 माइनस किया 1, 8 में से 8 माइनस किया 0, तो आंसर आ गया 1.085। 81.09 माइनस 80.005 माइनस करने पर आया 1.085। नेक्स्ट क्वेश्चन। 785.4 70.8 माइनस कर दो, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 14, ये हो गया हमारा 4। हम जब भी बोरो कर रहे हैं तो ये 4 का क्या हो जाएगा 14, और नेक्स्ट नंबर एक कम हो जाएगा। 14 में से 8 6, 4 में से 0 4, ये 1 और ये 7, 714.6। 785.4 माइनस 70.8 माइनस करने पर आया 714.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 898.25 235.00 माइनस कर दो, 5 में से 0 5, 2 में से 0 2, 8 में से 3 माइनस 8 में से 5 माइनस किया 3, 9 में से 3 माइनस किया 6, और 8 में से 2 माइनस किया 6, तो 663.25। 898.25 माइनस 235.00, आंसर आ गया 663.25। डेसिमल में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, माइनस करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 ऑलरेडी सॉल्व है, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
Vijaya Ben had 25 meter and 55 centimeter long cloth. She cut 5 meters and 25 centimeter length of cloth from this for making a pillow cover. इसमें से उसने पिलो कवर बना लिया है. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट. जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट आए तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माइनस. ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको रिमेंबर रखने हैं. विद हर लेंथ ऑफ क्लॉथ विजया बैन हैड इतना, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 और 1 सेंटीमीटर में 1/100. तो 55 के नीचे 100 लिखेंगे तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.55. ये आ गया 25.55 मीटर. सेम ऐसे इसको किया, माइनस कर दिया, ये आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्पा मेड ए गोल्ड रिंग वेट है उसका 15.75 ग्राम आउट ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड शी हैड विद हर. हाउ मच गोल्ड इज लेफ्ट विद हर नाउ. जल्पा के पास 15.75 ग्राम गोल्ड था, उसमें से उसने 25 ग्राम की एक रिंग बनवा ली. अब उसके पास कितना गोल्ड लेफ्ट है ये बताना है. बचा कितना लेफ्ट मतलब कितना गोल्ड उसके पास बचा. वेट ऑफ गोल्ड जल्पा हैज़ विद हर. कितना था उसके पास गोल्ड, 25 ग्राम था. उसके पास जो गोल्ड था वो 25 ग्राम था. ठीक है, 25 ग्राम गोल्ड सी हैड विद हर लिखा ना. तो उसके पास 25 ग्राम का गोल्ड था, उसमें से 15.75 ग्राम की उसने गोल्ड रिंग बनवा ली. ये स्टेटमेंट है इसमें कि 25 ग्राम गोल्ड उसके पास था और उसमें से उसने 15.75 ग्राम की रिंग बनवा ली है. तो अब उसके पास कितना गोल्ड बाकी है ये बताना है. वेट ऑफ गोल्ड यूज्ड टू मेक रिंग. रिंग बनाने में उसने 15.75 ग्राम गोल्ड यूज हो गया है. अब लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, माइनस कर दो, 0 में से 5 नहीं होगा, 10, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 14 और ये 1. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे उससे बड़े नंबर है इसलिए. 10 में से 5 5, 9 में 7 2, 14 में से 5 माइनस किया 9 और 1 में से 1 माइनस किया 0. 9.25 ग्राम इतना गोल्ड उसके पास रिमेनिंग रहेगा. तो गोल्ड इज लेफ्ट विद हर नाउ, तो कितना है 9.25 ग्राम गोल्ड लेफ्ट विद हर. 9.25 ग्राम गोल्ड लेफ्ट विद हर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा, मोन्टू हैड ₹50.50. शी बोट ए चॉकलेट 20 रुपीज़ 10 पैसे फ्रॉम इट. उसने 20 रुपीज़ 10 पैसे की चॉकलेट खरीद ली और उसके पास 50 रुपीज़ 50 पैसे थे. फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद मोन्टू. तो उसके पास कितना अमाउंट लेफ्ट रहा. टोटल अमाउंट है यहाँ पर 50 रुपीज़. टोटल अमाउंट 50 रुपीज़. उसने चॉकलेट खरीदी है. अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट, अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट रुपीज़. कितने खर्च किए 20 रुपीज़ 10 पैसे. माइनस कर दो, माइनस साइन, 0, 5 में से 1 माइनस किया 4, 0 में से 0, 5 में से 2 माइनस किया 3. 30 रुपीज़ 40 पैसे उसके पास लेफ्ट रहेंगे, बचेंगे. अमाउंट लेफ्ट विद
मोन्टू। मोन्टू के पास कितने रुपए बच गए? 30 रुपीज़ 40 पैसे। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।